कभी कोई कमी नजर आए तो नजरअंदाज कर देना, क्योंकि मकसद का एक है। आपको अपने अपलाइन पे भी यकीन करना होगा और अपनी डाउनलाइन पे भी। डाउनलाइन और अपलाइन का जो रिश्ता है ना, इसको आप लोग बड़ी पवित्रता के साथ निभाया करो। डाउनलाइन और अपलाइन का रिश्ता एक पति पत्नी के रिश्ते से भी ज़्यादा पवित्र होता है। मैं ये बात क्यों बोल रहा हूँ? जब एक पति पत्नी के रिश्ते में दरार पड़ती है तो दो परिवारों पे असर आता है, एक लड़की वाले के और एक लड़के वाले के। लेकिन जब एक अपलाइन और डाउनलाइन के रिश्ते में दरार पड़ती है तो हजारों लोगों के बने बनाए सपने और जो उम्मीदें होती हैं ना, वो सेम टाइम ख़त्म हो जाती हैं। हमें हक है अपने सपनों को ख़त्म करने का, लेकिन हमें कोई हक नहीं है किसी दूसरे के देखे गए सपनों का गला घोटने का। और हम लोग अपलाइन और डाउनलाइन के बीच में गलत फहमियाँ क्यों पैदा हो रही हैं, मैं आपको बताऊँ। रिश्ते 5% गलतियों की वजह से खराब होते हैं। ध्यान से समझना, आज 95% रिश्ते गलत फहमियों की वजह से खराब होते हैं। हम लोग कैसे यकीन कर लेते हैं कि अपलाइन खराब है और डाउनलाइन खराब है। एक डाउनलाइन जो 1 साल तक आपके साथ काम कर रहा था, एक अपलाइन जो एक साल तक काम कर रहा था, वो 1 साल तक सही था और 13वें महीने में खराब कैसे हो गया? मुझे जवाब दीजिए इस बात का। डाउनलाइन और अपलाइन की पवित्रता क्यों जरूरी है? देख, कई बार लोग आते हैं मेरे पास, गुरुजी कहीं भी ज्वाइन करा दो, इसके नीचे काम नहीं करना। हम बोलते किसके नीचे करना है? कहीं भी करा दो। क्यों? अपलाइन से बनती नहीं। मेरे भाई, अपलाइन से बना के कोई शादी थोड़ी करनी है। अपलाइन से क्या करना है? अपलाइन से बना के आपको, आपका अपलाइन के साथ पर्सनल रिश्ता है कि प्रोफेशनल है? बताओ, फिर बना के क्या करना है? किसी के विचार अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारा मकसद एक है। अरे भाई, जब मकसद एक होने पे एक दूसरे के कट्टर दुश्मन एक हो सकते हैं, तो मकसद एक होने पे अपलाइन और डाउनलाइन एक क्यों नहीं हो सकते यार? आपका मकसद क्या है? कामयाब होना। आपके अपलाइन का मकसद क्या है? मेरा क्या है? हमारी कंपनी का मकसद क्या है? सबका मकसद एक है। जब मकसद एक होता है ना, तो बीच की गलतफहमियां और छोटी मोटी जो रुकावटें होती हैं, जो बीच के दरारें होती हैं ना, वो भूलनी पड़ती हैं। ये बात बड़े लोगों को बड़ी आसानी से समझ में आ जाती है। आज मुझे बताइए, हम ऐठ में बैठ जाते हैं, सर इसके नीचे काम नहीं करूंगा। जिसके साथ काम कर रहे हो ना, उसकी अच्छाई और बुराई सब पता है आपको, लेकिन जिस नए के पास जाओगे ना, अभी तक उसकी अच्छाई ही पता है। 6 महीने बाद उसके माइनस पॉइंट पता चलेंगे ना, तब पता चलेगा पहले वाला ही ठीक था। अरे बहुत सारे लोग आए मेरे पास, फिर आते बोले सर पहले वाला ही ठीक था, लेकिन अब किस मुंह से जाऊं वापिस? और ये प्रॉब्लम डाउनलाइन में नहीं है, अपलाइन में नहीं है, दोनों में है। कई बार मैं अपलाइन को बोलता हूं, यार आपकी टीम में लोग इतने बढ़िया काम कर रहे हैं, आप काम क्यों नहीं करते इनके साथ, मेहनत क्यों नहीं करते? तो पता है मुझे क्या बोलते? सर ये मेरी बात नहीं मानते, ये मेरी इज्जत नहीं करते। जो लोग इज्जत नहीं करते उनके साथ मैं काम नहीं करूंगा, ऐसे लोगों के साथ काम करने का क्या फायदा? तो मेरे दोस्त, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, इस दुनिया में आज तक कोई ऐसा कटोरा नहीं बना है जिसको आप हाथ लेके रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड पे जाओ और उस कटोरे में आपको इज्जत की भीख मिल जाए। इज्जत भीख में नहीं मिलती है, इज्जत कमानी पड़ती है। इज्जत भीख में नहीं मिलती है, इज्जत के लिए पसीना बहाना पड़ता है। इज्जत भीख में नहीं मिलती है, इज्जत के लिए अपना घर छोड़ के डाउनलाइन के चेक बनवाने पड़ते हैं। इज्जत भीख में नहीं मिलती है। अगर इज्जत चाहिए तो अपने बीवी बच्चों को और घर का काम छोड़ के अपलाइन का टारगेट, डाउनलाइन का टारगेट करवाना पड़ता है, लेवल करवाना पड़ता है, उसके चेक बनवाने पड़ते हैं। और फिर आप देखो, आपके बच्चों से ज़्यादा इज्जत अगर आपकी डाउनलाइन ना करे तो मुझे बता देना। फ्री में इज्जत नहीं मिलती है सर। हमारी प्रॉब्लम क्या है? इज्जत तो चाहिए लेकिन घर से नहीं निकलेंगे। इज्जत तो चाहिए लेकिन डाउनलाइन का चेक बनवाओ ना, इज्जत कैसे नहीं करता यार? कई लोगों को तो इतनी हैट होती है ना, मैं इसके साथ काम नहीं कर रहा सर। क्यों? ये मेरी बात नहीं मानता। ऐसे ऐसे तो मैं 1000 ज्वाइन करा दूंगा। सर मुझे देखो, प्रेशराइज मत करो इसके साथ काम करने के लिए। क्यों? मुझे प्लान देना आता है, फॉलोअप करना आता है, इन्विटेशन करना आता है। ऐसे ऐसे तो मैं 1000 ज्वाइन करा सकता हूं।
तो दोस्त मैं आपको बताना चाहता हूं, बात तो आज तक आपके बच्चों ने भी नहीं मानी होगी। आपके बच्चों को भी आपने बोला होगा बेटा गुटखा मत खा, आपके बच्चों को भी बोला होगा सिगरेट मत पी, कभी कभी आपने पीते हुए देखा होगा। आपके बच्चों को भी आपने बोला क्लास में फर्स्ट आना, स्टेट में टॉप करना, स्कूल टॉप करना, डिस्ट्रिक्ट स्टेट टॉप करके इंडिया टॉप करना, बोला है कि नहीं बोला? और आपको भी आपके मम्मी पापा ने बोला है। लेकिन आप मुझे बताइए ये कौन सी बात होगी यार, डाउनलाइन बात नहीं मानेगी तो उसके साथ आप टाइम नहीं दोगे। ये डाउनलाइन मेरी बात नहीं मानती, समझना मेरी बात, ठीक है? और ये मेरी जी हजूरी में ही लगे रहते हैं। अब ये 100 SP भेजेंगे तो मित्रों मुझे कितना चेक आएगा? 1000 रुपये का ना। अच्छा ये भेजेंगे तो फिर जी हजूरी चाहिए कि चेक चाहिए? तो चेक जो बात नहीं मानता है वो 100 SP भेजता है तो भी 1000 रुपये का ही आता है, और जो मानता है वो भेजता है तो भी। फिर नुकसान क्या है हमारा काम करने में? नहीं सर मैं नहीं करूंगा। तो फिर तो भाई साहब आपके बच्चे भी आपकी बात नहीं मानते, निकालो उनको घर से बाहर, भगाओ, बेकार है तू तो। बच्चा बात माने या ना माने, लेकिन बेटा बेटा है, समझ गए? अपलाइन के साथ काम नहीं करूंगा सर, क्यों? अपलाइन से तो हमने जैसा बोलते हैं वैसा हमारी बात तो सुनते ही नहीं। तो भाई साहब आपके पापा ने कौन सी सुनी? आपने होंडा सिटी मांगी थी ना पापा से, और पापा ने बजट के हिसाब से 8 लाख रुपए की बलेनो खरीद दी, तो पापा गलत हो गए क्या यार? दुनिया का हर माँ बाप अपने बच्चे को सबसे बड़ी सुविधाएं देना चाहता है। दुनिया की हर सुविधा एक माँ बाप अपने बच्चों के कदमों में रखना चाहता है, लेकिन बजट 20 लाख रुपए का नहीं है तो बलेनो देके पापा गलत थोड़ा ही हो गया यार। जैसे भी हैं जो भी हैं, नाम तो सनोप में उनका ही रहेगा ना। तो मेरे दोस्त, आपके पापा में 1000 कमियां हो सकती हैं, लेकिन उनका एक एहसान आप पे काफी है जिसको कभी चुका नहीं पाओगे। अगर आपके पापा नहीं होते तो आप इस धरती पे नहीं होते। और वैसे ही आपके अपलाइन में 1000 कमियां हो सकती हैं, लेकिन एक अच्छाई अपलाइन की काफी है। अगर आपके अपलाइन नहीं होते तो आप आज स्लीपलेस वेलनेस में नहीं होते। एक अच्छाई पर्याप्त है साहब। आज के बाद यकीन करना अपने अपलाइन पे। दुनिया का सर्वश्रेष्ठ आदमी अगर कोई है तो आपका अपलाइन, और दुनिया का कोई सबसे अच्छी टीम है तो आपकी टीम है। ये आपको सोचना चाहिए। आप समझो यार अपलाइन क्या क्या करता है। आज यहां पे देख रहे हो लोग 3-3 महीने से जिम कॉर्बेट में हैं। आपके घर में आपके लोकल प्रोग्राम होता है ना, आपका लोकल प्रोग्राम, आप में से कई लोग मिस कर देते हो क्योंकि किसी का बर्थडे का केक काटना है। लेकिन अपलाइन मुंबई से भी आता है, पटना से भी आता है, अहमदाबाद से भी आता है। साहब केक तो उसके घर में भी कटना था, और पैसा आपसे ज्यादा आ रहा है, उसके बाद भी सब कुछ छोड़ के आ रहा है। फिर कैसे हम लोग इसे मान लेते हैं? और एज ए अपलाइन डाउनलाइन की भी केयर करनी पड़ेगी। पता है हमारी जिंदगी में डाउनलाइन का क्या रोल है पता है? जब आप किसी स्टेशन पे जाते हो ना, तो आप बस से उतरते हो, ट्रेन से उतरते हो, फ्लाइट से उतरते हो, तो डाउनलाइन इतनी सारी मालाएं लेके खड़ी रहती है। आज तक आपका कोई रिश्तेदार किसी बस स्टैंड पे माला लेके खड़ा हुआ तो बताओ मुझे? किसी रेलवे स्टेशन पे खड़ा हुआ है तो बताओ? किसी एयरपोर्ट पे खड़ा हुआ है तो बताओ? लेकिन कल ज्वाइन किया आपके डाउनलाइन ने, और आज आपको पता चलता है कि आप मुंबई एयरपोर्ट पे पहुंचने वाले हैं, आप अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पे पहुंचने वाले हैं, तो आपके लिए फूल माला लेके, और अगर आपकी ट्रेन 2 घंटे लेट हो जाती है तो 2 घंटे तक आपकी डाउनलाइन आपका वेट करती है, सर्दी के मौसम में और गर्मी के मौसम में। आप मुझे बताइए क्या हमें उनकी कामयाबी के लिए काम नहीं करना चाहिए? सोच के देखो डाउनलाइन में कितने प्यारे लोग हैं यार। आप इस बिजनेस को छोड़ने का हक रखते हो। कब तक? जब तक एक भी आदमी को ज्वाइन नहीं कराया। अगर आपके कहने से कोई सिंगल आदमी ज्वाइन कर गया और उसके बाद अपने कर्तव्यों से पीछे हट गए और आपने काम नहीं किया ना, तो मैं बताऊं आपसे बड़ा देशद्रोही कोई हो ही नहीं सकता यार। क्योंकि आपने पता है क्या किया? किसी के सोए हुए सपनों को जगाया है, किसी की उम्मीदों को जगाया है। सोच के देखो एक डाउनलाइन क्या क्या सोचती है। जब आपकी सीडी, मेरी सीडी, मेरा वीडियो घर में एक लीडर अपने वाइफ के साथ, अपने बच्चों के साथ, माँ बाप के साथ दिखाता है ना,
तो इनडायरेक्टली उसके बच्चे के मन में विचार क्या आता है पता है? कि अगर मेरा पापा काम करेगा ना तो कुछ समय बाद जीएलएस हमारे घर में भी आएगी। बोलता नहीं है, विचार आता है। उसकी वाइफ के दिमाग में क्या आता है पता है? अगर इसके अपलाइन ने इसकी हेल्प की तो एक दिन हम भी लग्जरी होटल में जाएंगे, दुबई घूम के आएंगे। उसके माँ बाप के दिमाग में आता है कि अब तो हमारा बेटा सही रास्ते पे चला गया, अगर इसके साथ सही काम होता रहा ना तो ये भी एक दिन करोड़पति बनेगा। जब हम लोग अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं तो एक छोटे से बच्चे के सपने ख़त्म कर दिए जो इनडायरेक्टली हमसे जुड़ गया था। एक उस औरत के सपने ख़त्म कर दिए जो अपने पति के थ्रू हमारे से कोई उम्मीद रख रही थी। एक उस माँ बाप के सपने ख़त्म कर दिए जो अपने बच्चों के थ्रू हमारे से कनेक्ट हो रही थी। हमें अधिकार किसने दिया यार? लेकिन सोच के देखो, किसी की बात सुन के कोई आदमी मोटिवेट हुआ है, किसी के पीछे किसी ने उम्मीदें लगाई हैं, फिर हमें पीछे हटने का हक नहीं है, क्योंकि आज हमारी ज़िंदगी हम तक सीमित नहीं है यार। ये एक परमार्थ का काम है, पुरुषार्थ का काम है, ये एक सेवा भाव का काम है। जीवन में जब भी अपलाइन और डाउनलाइन के साथ कभी कोई गलतफहमी पैदा ना हो तो मेरी बातें आगे वाले याद करना, मैं जो बता रहा हूं। किसी आदमी ने किसी का मर्डर कर दिया, सीसीटीवी में दिखाई दे रहा है। सीसीटीवी में क्या जाते ही जज सजा सुना देता है? क्या करता है? 10 साल लग जाते हैं साहब ट्रायल में। सीसीटीवी में गोली मारता हुआ दिखाई दे रहा है उसके बाद भी। क्यों? क्योंकि कोर्ट का नियम है कि गुनहगार भले ही बच जाए लेकिन बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए। हम लोग अपलाइन गलत है ये 5 मिनट में डिसीजन ले लेते हैं, डाउनलाइन खराब है ये 2 मिनट में डिसाइड कर लेते हैं। कोर्ट के बड़े बड़े पढ़े लिखे जज, सुप्रीम कोर्ट के जज वीडियो देख रहे हैं गोली मारते हुए, उसके बाद 10 साल लग जाते हैं उनको डिसीजन लेने में। बताए क्यों? क्योंकि वे जानना चाहते हैं कि वजह क्या थी। एक दुकानदार के पास एक कस्टमर गया, 100 का नोट दिया, 98 रुपए का सामान लिया। और आपने देखा होगा जब दुकानदार के पास पैसे खुले नहीं होते तो 2 रुपए की चॉकलेट या टॉफी पकड़ा देता है। तो सामने कस्टमर बोलता है भाई साहब 2 रुपए खुले दीजिए। तो दुकानदार बोलता है सर प्लीज मेरे पास खुले नहीं है, आप टॉफी ले लीजिए। तो कस्टमर बड़ा बदतमीजी से बोलता है जब खुले नहीं है तो यहां दुकान खोल के क्यों बैठा है? अब किसी के धंधे के बारे में बोलेगा तो बुरा लगेगा साहब। तो दुकानदार बोलता है देखो भाई साहब आप कुछ भी बोलो, धंधे के बारे में गलत मत बोलो। अब कस्टमर क्या बोलेगा? अंगुली करके बात नहीं करेगा मेरे तरफ। अब दुकानदार का तो राज है साहब, वहां तो दुकान में सारी उसी की है। बोला तो हाथ कर लिया तो क्या हो गया? बोला तोड़ के भगा दूंगा यहां से। तो जब आवताव बढ़ता है तो दुकानदार क्या करता है, नीचे से पिस्टल निकालता है। बोला वो औकात में बात कर। तो कस्टमर ने बोला मैंने बहुत देखे ऐसे खिलौने देख चलाने वाले, दुनिया लेके घूम रही है ऐसे खिलौने, तेरी हिम्मत नहीं है चलाने की। चलाने के लिए जिगरा चाहिए, दम चाहिए। खिलौना लेके कोई भी घूम लेता है, दम है तो चला के दिखा। तो बोला ले। यही होता है ना, पेपर में सुना आपने 2 रुपए के झगड़े पे मर्डर। 2 रुपए के झगड़े पे मर्डर नहीं होता है, वो ईगो का टकराव होता है, वो स्वाभिमान का टकराव होता है। और उस दुकानदार को बोला दम है तो चला के दिखा। तो बोला ले। कोर्ट ये जानना चाहता है कि ये चलाई गई या उसको चलाने के लिए उकसाया गया। समझे? और हम लोग क्या करते हैं यार, ऐसे ही मान लेते हैं अपलाइन गलत, डाउनलाइन गलत। छोटी सी चीज बताना चाहता हूं, आज के बाद अगर अपलाइन में कभी कोई कमी नजर आए तो नजरअंदाज कर देना, क्योंकि मकसद अपलाइन और डाउनलाइन का एक है। डाउनलाइन में कभी कोई कमी नजर आए तो भूल जाना साहब, क्योंकि बच्चों की गलतियां भी माफ करते हैं। डाउनलाइन को बच्चों की तरह प्यार करना, बच्चों की तरह केयर करना, डाउनलाइन आपको राजा बना के रख सकती है। हम बच्चों की केयर पता है कितने साल कर, एक माँ बाप का, आप में से जितने भी लोग माँ बाप बन चुके हैं, पापा बन चुके हैं ना, मम्मी बन चुके हैं, पेशेंस पता है कितना रखते हैं माँ बाप? मालूम आपको बताऊं? एक माँ बाप बच्चे को बचपन में सूखे में सुलाता है और खुद गिल्ले में सोता है, खुद भूखा रहता है और उनकी इच्छाएं पूरी करता है। पता है क्यों? बुढ़ापे में सहारा बनेगा। और बुढ़ापा कितने साल में आता है?
65 साल 70 साल में सहारा बनेगा, यही है। एक माँ बाप कितने साल तक पेशेंस रखता है? 40 साल, 45 साल, 30 साल रखता है। 30 साल 35 साल में माँ बाप बने हो, 40 साल तक बच्चों की केयर करते हैं कि बुढ़ापे में मेरा सहारा बनेगा। और क्या सारे बच्चे बुढ़ापे में सहारा बनते हैं? अगर सारे बच्चे बुढ़ापे में सहारा बन रहे हैं तो वृद्धाश्रम में किसके माँ बाप हैं? आज तक कोई आदमी नेगेटिव तो नहीं हुआ? आज के बाद बच्चे पैदा नहीं करेंगे सब, ये तो बुढ़ापे में साथ नहीं देते। नेगेटिव हुआ कोई? 35 साल पेशेंस रखा। मैं कहता हूं जो केयर आप अपने बच्चों की करते हो ना, कि बुढ़ापे में सहारा बनेगा। मेरे दोस्त 4 साल अपनी टीम की करके देखो, आपके जीवन में कभी बुढ़ापा नहीं आएगा, मैं गारंटी दे रहा हूं। बुढ़ापा गरीबों की जिंदगी में आता है, अमीरों के पास बुढ़ापा कभी नहीं आता है। आपके डाउनलाइन को बच्चों से ज़्यादा प्यार करो, ये आपके जीवन में कभी बुढ़ापा नहीं आने देगी सर। कभी अगर गलतियां हो जाए अपलाइन से तो माफ कर देना, क्योंकि अपलाइन क्या है? इंसान है, और जिससे गलतियां नहीं होती वो तो डाउनलाइन अगर कभी गलतियां करे तो माफ कर देना, क्योंकि डाउनलाइन भी, और जिससे गलतियां नहीं होती वो तो, और इंसान से हमेशा गलतियां, और भगवान से गलतियां